कहानी का ये 7वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। मीनल जब मीरा को ये एहसास कराने की कोशिश कर रही थी कि मीरा के दिल में रंजीत के लिए प्यार है, तब उसे समझ आया कि उसे रंजीत की कही किसी भी बात पर रंजीत की उसके लिए सोच से उसे सच में बहुत फर्क पड़ता है। मीरा कुछ सोचकर मीनल से बोली, नहीं नहीं मीनल, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती रंजीत सर। अगर वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते होंगे तो। नहीं नहीं मीनल, मुझे अपने दिल को रोकना होगा। मुझे अपने दिल को उनसे प्यार करने से रोकना होगा। मेरा ये कहते हुए कमरे की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। तू पागल है क्या? प्यार को होने से कोई रोक सकता है क्या? पगली, जो सोच समझ कर हो वो तो प्यार होता ही नहीं है। प्यार किया नहीं जाता मीरा, हो जाता है। मेरा प्यार हो जाता है। मीरा मीनल को समझाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे आश्वासन देने लगी। मीरा उदास स्वर में बोली, नहीं मीनल, वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे और मेरा दिल टूट जाएगा। मुझे अपने दिल को रोकना होगा आगे बढ़ने से। मैं उनसे दूरी बना लूंगी। मैं कभी दिल्ली नहीं जाऊंगी। मीरा मानने को तैयार नहीं थी कि उसे रंजीत से अगर प्यार होगा तो वो भी उसे प्यार करेगा। मीनल बोली, अच्छा ठीक है, फिर वो यहाँ क्यों आए हैं? वो मुझे लेने आए हैं। मीरा ने सर झुकाकर धीरे से कहा। क्यों? क्या वो अपने से रूठे हाथ डॉक्टर या कोलीग को उनके घर मनाने चाहते हैं या लेने चाहते हैं? मीरा ने सिर्फ नाम में सिर हिला दिया। मीनल ने एक आईब्रो उठाकर कहा, तो फिर तुझे मनाकर ले जाने क्यों आए हैं? मीनल की बात सुनकर मीरा अब चुपचाप मीनल को देखने लगी। मीनल उसे देखकर बोली, क्योंकि शायद वो भी तुझे पसंद करने लगे हैं, इसलिए तेरे रूठ जाने से शायद उन्हें इतना फर्क पड़ रहा हो। मीरा बोली, पर मैं श्योर होना चाहती हूँ कि उनके दिल में क्या है, फिर मैं अपने कदम आगे बढ़ाऊंगी। मीरा की इस बचकानी बात पर मीनल को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोली, इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता है। इश्क तो वो हवा है जो सिर्फ महसूस होती है। इश्क वो पानी है जिसे जितना पियो प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। इश्क वो आग है जिसमें लोग खुशी खुशी जल जाना चाहते हैं। और ये पागल कहती है उनके दिल का हाल जानने के बाद ये अपने कदम आगे बढ़ाएगी। और वो ये कहकर और भी हंसने लगी और मीरा उसे घूर कर देखने लगी। मीनल आगे बोली, सच कहते हैं लोग, ये इश्क नहीं आसा, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मीरा मीनल को अब खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। मीरा को घूरते देखकर मीनल ने अपने मन में सोचा, ये अकड़ू और वो भी अकड़ू, अब इन दोनों अकड़ुओं को एक करने के लिए मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना इस अकड़ू को कोई और ले जाएगा और उस अकड़ू को किसी और के पल्लू बांध दिया जाएगा और सब देखते रह जाएंगे। पर मैं तमाशा देखने वालों में से नहीं, तमाशा बनाने वालों में से हूँ। अब मुझे ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा इन दोनों को मिलाने का। लंच के समय मीनल खाते हुए बोली, मीरा, कितने दिन हो कहीं हम लोग कहीं घूमने नहीं गए? चला आज शाम को हम मूवी चलते हैं। मीरा वीरेन जी की तरफ देखकर उनसे इशारे में इजाजत मांगने लगी। वीरेन जी खुशी खुशी मीरा और मीनल को मूवी जाने की इजाजत दे देते हैं। बेटा, जब तुम दोनों मूवी जा ही रही हो तो रंजीत को भी ले जाओ, ये भी इंजॉय कर लेंगे। वीरेन जी मुस्कुराकर उन दोनों से बोले। ये सुनते ही मीरा को खांसी आने लगी। ओ मीरा, संभल कर आराम से खा। मीनल मीरा को पानी देते हुए बोली। लंच के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों घूमने जाने के लिए तैयार होने लगे। तभी मीनल के मोबाइल पर किसी का कॉल आ गया और वो बात करने बाहर चली गई। सुन मीरा, मैं ना घर जा रही हूँ, घर में कुछ इमरजेंसी आ गई है, तो मुझे मॉल में मिलना, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। ये कहकर मीनल अपना सामान लेकर तेजी से बाहर निकल गई। मीरा उसे पीछे से पुकारते हुए बोली, अरे अरे सुन तो, मैं कैसे? पर मीनल मीरा की कोई बात सुने बिना ही निकल गई। मीरा थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर आई तो रंजीत ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट, ऊपर से ब्लैक ब्लेजर के साथ गॉगल्स लगाए अपनी कार के पास मीरा का इंतजार कर रहा था। वो आज हर दिन से कुछ अलग ही लग रहा था। मीरा उसे देखे जा रही थी। जब रंजीत ने अपनी घड़ी में समय देखते हुए घर के एंट्रेंस की तरफ देखा तो मीरा हल्के आसमानी सूट में अपने बालों को खुला छोड़े एक हाथ में चूड़ी और दूसरे में घड़ी बांधे खड़ी थी। उसकी नजर जब रंजीत से मिली तो वो चौंक गई। वो सर झुकाकर एक हाथ से अपने बालों को अपने कान के पीछे लिए धीरे कदमों के साथ रंजीत की तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल के साथ उसके कानों के झुमके डोल रहे थे और उन झुमकों के साथ डोल रहा था
रंजीत का दिल। मीरा रंजीत के पास आकर खड़ी हो गई। मिनल घर गई है, वो हमें थिएटर में ही मिलेगी। मीरा ने कभी अपनी नजर ऊपर तो कभी नीचे करते हुए कहा। ओके, तो फिर हम चलते हैं। ये कहकर रंजीत ने पैसेंजर सीट का गेट मीरा के लिए खोला तो मीरा चुपचाप सीट पर जाकर बैठ गई। रंजीत भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करते हुए बोला, गाइड में। मतलब? मीरा ने चौंकते हुए कहा। अरे, मतलब मेरे लिए ये शहर नया है तो मुझे रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। यह कहकर रंजीत कार चलाने लगा। हामी भरते हुए मीरा उसे रास्ता बताती गई। इसी बहाने मीरा और रंजीत में हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो गई थी। इसी तरह थोड़ी देर में मीरा और रंजीत मॉल पहुंच चुके थे। मिनल, कहाँ है तू? हम लोग कब से पहुंच चुके हैं और अब तो पिक्चर भी शुरू होने वाली है। मीरा ने मिनल को कॉल करके डांट लगाते हुए कहा। अरे मैं बस पहुंच गई हूँ, नीचे ही हूँ, तुम दोनों अंदर चलो, मैं बस अभी आई। मीनल ने हड़बड़ाते हुए कहा। नहीं, पहले तू आ, फिर साथ में अंदर चलेंगे। मीरा ने मिनल की बात से इनकार करते हुए कहा। अरे पापा, मैं बस नीचे ही हूँ, तुम दोनों चलो तो सही, मैं आ रही हूँ। ये कहकर मिनल ने फोन काट दिया। वो मिनल नीचे ही है, आ रही है, मीरा ने जबरदस्ती हंसते हुए रंजीत से कहा। बदले में रंजीत भी बस मुस्कुरा दिया। कुछ देर बीत जाने पर भी मिनल नहीं आई तो रंजीत ने मीरा से कहा, हम चलते हैं, मूवी शुरू होने वाली है, कुछ देर और वेट करते हैं। मीरा ने रंजीत से सीधे कहा। कुछ देर और समय गुजर जाने पर भी जब मिनल नहीं आई तो रंजीत एक बार फिर बोला। तो मीरा बोली, आ रही होगी, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। इस बार रंजीत ने जबरदस्ती की मुस्कान लिए हुए सिर हिलाया। अब पिक्चर शुरू हो चुकी थी पर मिनल अब तक नहीं पहुंची थी। अब मीरा ने फिर से मिनल को कॉल लगाया। आ रही हो बाबा, तुम दोनों अंदर तो चलो, मैं बस अभी आई। वो बस आ रही है। मीरा रंजीत की तरफ देखकर ऑकवर्ड हंसी हंसते हुए बोली। मीरा, चलो घर चलते हैं, क्योंकि पिक्चर तो तुम देखने दोगी नहीं। मिनल पता नहीं कब तक आने वाली है। यह कहकर रंजीत आगे बढ़ने लगा तो मीरा ने उसे रोकते हुए कहा। नहीं, हम अंदर चलते हैं, मिनल बस आ ही रही होगी। ये कहकर वो दोनों अंदर थिएटर में चले गए। मूवी शुरू हो चुकी थी, इसलिए थिएटर में काफी अंधेरा था। रंजीत ने मीरा का हाथ थाम लिया और अंधेरे में सीट पर पहुंच गया। एक दूसरे का स्पर्श दोनों को ही बेचैन करने लगा था। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर मूवी देखने लगे। मूवी आधी होने चली पर मिनल का अभी तक कोई अता पता नहीं था। अब तक मीरा को समझ आ चुका था कि ये मिनल की चाल थी उसे और रंजीत को अकेले भेजने की। मूवी काफी रोमांटिक थी। दोनों बीच बीच में अनकंफर्टेबल हो रहे थे। दोनों ने चुपचाप मूवी देखी और मूवी खत्म होने पर बाहर निकलकर साथ साथ चलने लगे। अभी दोनों काफी अजीब फील कर रहे थे। ऐसे अकेले साथ में रोमांटिक मूवी, उन दोनों की कंडीशन बड़ी अजीब सी थी। इस समय दोनों चुपचाप थिएटर से बाहर मॉल में आ गए। इस ऑकवर्ड कंडीशन को तोड़ते हुए रंजीत ने मीरा से कॉफी के बारे में पूछा तो मीरा ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। वो मिनल आ नहीं पाई, शायद कहीं फंस गई होगी। रंजीत ने बात करने की कोशिश करते हुए कहा। मीरा बस हाँ बोलकर चुप हो गई। उस रोमांटिक मूवी के बाद दोनों एक दूसरे से ऐसे नजरें चुरा रहे थे जैसे दोनों ने चोरी की हो और वो चोरी पकड़ी गई हो। मूवी के बाद दोनों कॉफी तो पी रहे थे पर एक असहजता के साथ। दोनों बस एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। तो तुम दिल्ली कब चल रही हो? रंजीत के अचानक ऐसे पूछने पर मीरा को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। एक दो दिन रुक कर चलें? अगर आपको काम है तो आप चले जाइए, मैं आ जाऊंगी। मीरा ने हड़बड़ाते हुए कहा। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ ही चलते हैं, रंजीत ने शांति से कहा। थोड़ी देर कॉफी पीने के बाद दोनों वहां से निकले। मीरा, घर जाने से पहले थोड़ी देर हम एक छोटी सी वॉक ले सकते हैं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। मीरा का दिल थोड़ी जोर से धड़क रहा था। पहले रोमांटिक मूवी, फिर कॉफी और अब वॉक। आखिर ये हिटलर को क्या हो गया है? ये हिटलर से शाहरुख खान कैसे बन गया? मीरा रंजीत को देखते हुए मन ही मन ये सोच रही थी कि तभी रंजीत ने उसके सामने हाथ दिखाते हुए उसकी तंद्रा तोड़ते हुए पूछा। मीरा, मीरा, आर यू ओके? अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो इट्स ओके। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, आई एम ओके विद इट, मीरा ने होश में आते हुए कहा। रंजीत ने एक ब्रिज पर गाड़ी रोक दी। दोनों गाड़ी से बाहर आ गए। दोनों ब्रिज पर धीरे धीरे टहलते हुए आगे बढ़ने लगे। हल्की हल्की हवा चल रही थी। मीरा के बाल हवा के कारण बार बार उनके चेहरे पर आ रहे थे।
अचानक रंजीत का हाथ खुद ब खुद उठा और मीरा के चेहरे पर आए हुए बालों को उसने हल्के से अपनी उंगलियों से हटाकर उसके कान के पीछे कर दिया। मीरा के दिल की धड़कनें अब ऐसे तेज हो रही थी जैसे अब उसका दिल बाहर ही निकल जाएगा। मीरा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मीरा की पलकें जो अब तक झुकी थी धीरे से उठकर अब रंजीत को देखने लगी थी। मीरा, आई एम सॉरी। मीरा ने चौंक कर पूछा, सॉरी किस लिए? वो उस दिन राज ने जो कहा। मीरा ने अनमने मन से जवाब दिया, इट्स ओके। और रंजीत उसे देखकर बोला, तुम सच जानना नहीं चाहती? मीरा सच जानना तो चाहती ही थी पर अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रंजीत से क्या कहे। ऊपर से उसके दिमाग में मीरा की बातें भी चल रही थी, इसलिए उसने रंजीत की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रंजीत ने उसे बताना शुरू किया, मेरे डैड की एक और फ्रेंड की बेटी है सौम्या। 4 साल पहले वो भी तुम्हारी तरह हमारे घर आई थी। उसका भी इंटर्नशिप कंप्लीट होना था। हम सब उसे बहुत पसंद करते थे। उसके हंसमुख स्वभाव के कारण वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। उस समय हम दोनों का इंटर्नशिप एक साथ ही हो रहा था और वो हमारा लास्ट ईयर था। मेरी और सौम्या की दोस्ती काफ़ी बढ़ गई थी। सौम्या अक्सर अपनी ट्रेनिंग में बंक मारा करती थी। वो अपनी डैड की पहुंच और हमारे परिवार का नाम यूज़ कर अपनी ड्यूटी ड्रॉप करवा कर अक्सर क्लब चली जाती थी। मुझे भी उसकी ये आदतें काफ़ी बचकानी लगती थी। मैं भी उसकी हेल्प कर दिया करता था जिससे उसके नंबर अच्छे आ जाया करते थे। इसीलिए उसे हॉस्पिटल में सब एक अच्छी डॉक्टर समझते थे। एक बार मैं अपने डैड के साथ एक कैंप के लिए बाहर था। यहाँ घर पर मेरे दादाजी को काफ़ी तेज सीने में दर्द हो रहा था। जब हमें पता चला तो डैड ने सौम्या को एग्जामिन करने को कह दिया। मैं अच्छे से जानता था कि सौम्या इतनी कैपेबल नहीं है, पर मेरे डैड ने मेरी एक नहीं सुनी और सौम्या के कहने पर उस पर भरोसा जताया। मैंने उनसे बार बार मना किया। मैंने सोनिया को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर किसी सीनियर डॉक्टर को कांटेक्ट करने को कहा, पर सौम्या को ये एक मौका लगा जो उसे एक रात में ही स्टार बना देता। मैंने डैड से बार बार कहा कि आपको दूसरे डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेना चाहिए, पर डैड को सौम्या पर भरोसा था। उन्होंने उस पर विश्वास तो रखा, पर मेरी बात मानकर हम तुरंत ही कैंप से घर के लिए निकल गए। पर जब तक घर पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। सौम्या के एक्सपेरिमेंट के कारण हम अपने दादाजी को खो चुके थे। उनको सीवियर हार्ट अटैक हुआ था, पर सौम्या उनको हैंडल नहीं कर पाई। उसकी जिद और लापरवाही के कारण मेरे दादाजी हमारे साथ नहीं रहे। मैं अपने दादाजी के काफी करीब था। उस दिन मुझे पता चल गया कि पहुंच से पहचान बनाने वाले लोग किसी काम के नहीं होते और मुझे ऐसे लोगों से नफरत होने लगी। मीरा को चुप देख कर रंजीत ब्रिज की दीवार की तरफ मुख करके खड़ा हो गया और बोला, मीरा, जब तुम मेरे घर आई थी तो तुम मुझे पसंद नहीं थी। असल में मुझे ऐसा कोई भी इंसान पसंद नहीं है जो किसी भी तरह की पहुंच से अपनी पहचान बनाता हो। जब मैंने घर में डैड के मुंह से सुना कि उनकी फ्रेंड की बेटी यहाँ अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करने आ रही है तो मुझे लगा तुम भी अपनी पहुंच का यूज़ कर लोगों का इस्तेमाल करने वाले हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए बिना तुम्हें जाने मुझे तुमसे चिढ़ होने लगी थी। पर जब तुमने कुणाल को ठीक करने में अपनी जान की भी परवाह नहीं की और एक डॉक्टर से बढ़कर अपना फर्ज निभाया, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि तुम अलग हो और तब जाकर मेरे मन में तुम्हारे लिए विचार बदलने लगे। उस दिन राज ने जो कहा वो सच नहीं था। हाँ, मुझे तुम्हारे साथ यूं ये कहकर रंजीत चुप हो गया। मीरा ने सवालिया नजरों से पूछा, सबके साथ क्या? बोलिए, मुझे नहीं पसंद कि कोई तुम्हारे इतने करीब आए। ये बात रंजीत ने मीरा की आंखों में देखते हुए कही थी, जिसे सुनकर मीरा शर्मा गई। उसे नजर नीचे करके पूछा, क्यों? रंजीत उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, पता नहीं, बस दिल नहीं चाहता कि तुम किसी के करीब जाओ। मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें अपने दिल की हर बात कहूँ। मुझे पता है कि राज की बातों से तुम्हारा दिल दुखा था, पर मेरा यकीन मानो, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल किसी वजह से भी दुखे। मेरा उसकी आंखों में देखकर बोली, अच्छा फिर आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? रंजीत चौंक कर बोला, झूठ? कैसा झूठ? मीरा बोली, यही कि आपने मुझे केदारनाथ में डूबने से नहीं बचाया था। रंजीत ने जवाब दिया, वो इसलिए क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता था। और अब? मीरा ने शर्म के साथ हिचकते हुए पूछा, अब शायद तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। रंजीत मीरा के पास आते हुए बोला,
इसलिए तो तुम्हें मनाने चला आया। रंजीत की बात सुनकर मीरा के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वो अपने आप को संभालते हुए गाड़ी की तरफ जाते हुए बोली, हमें घर चलना चाहिए, देर हो जाएगी। रंजीत ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, मीरा, जो बात आज शुरू हुई है उसे खत्म भी आज ही होना चाहिए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मीरा रुक गई और रंजीत मीरा के सामने आ गई और रंजीत की आंखों में खो गई। रंजीत प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, मीरा, वो तुम मुझे अच्छी नहीं लगने लगी हो। आई लव यू। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? रंजीत मीरा के सामने खड़ा होकर मीरा से माफी मांग रहा था और मीरा रंजीत के ख्यालों में खोई हुई थी और वो ख्याल में देख रही थी कि रंजीत अपने प्यार का इजहार कर रहा है। मीरा को खोया देखकर रंजीत ने आवाज लगाई, मीरा, मीरा, कहाँ खो गई हो? आई होप तुमने मुझे माफ कर दिया होगा। यहाँ रंजीत उसे अपनी लाइफ की कहानी बता रहा था और मीरा अपने ही ख्यालों में रंजीत के प्यार का इजहार देख रही थी। रंजीत की आवाज से वो अपने ख्यालों से बाहर आई। मीरा अपने मन में सोचने लगी, उफ, ये मिनल की बातें मुझ पर इस कदर असर कर रही हैं कि मुझे पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे हैं। इट्स ओके, मेरा बस इतना ही कह पाई। ठीक है, काफी देर हो चुकी है, तुम्हारे चाचा जी और दादी माँ इंतजार कर रहे होंगे, घर चले। ये कहकर रंजीत गाड़ी की तरफ बढ़ गया और मीरा भी उसके पीछे चलने लगी। मीरा रंजीत से शर्माते हुए सड़क पर आंखें नीचे किए हुए कार के पास जा रही थी। अचानक से अनजाने में ही वो बीच सड़क पर चलने लगी। तभी अचानक एक तेज चलती हुई कार मीरा के बिल्कुल नजदीक आ गई। तेज कार को मीरा के सामने आता देखकर रंजीत की चीख निकल गई, मीरा। तभी कार के ड्राइवर ने एक झटके में ब्रेक ली और कार मीरा से बस कुछ इंच की दूरी पर रुक गई। मीरा ने डर के मारे आंख बंद कर ली और अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। गाड़ी से एक बेहद ही हैंडसम लड़का निकला और मीरा के पास आते हुए बोला, मैम, आप ठीक तो हो? तभी रंजीत तेजी से दौड़ता हुआ मीरा के पास आया और उसे गले लगाते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो? फिर सामने खड़े शख्स से बोला, आप देखकर गाड़ी नहीं चला सकते थे? अगर अभी कोई दुर्घटना हो जाती तो? आई एम रियली सॉरी, बट सॉरी गलती मेरी नहीं थी, मैम अचानक से सामने आ गई तो। मीरा ने अपने चेहरे से अपने हाथ हटाए और अपनी आंखें खोली तो सामने खड़े लड़के को देखकर उसके मुंह से निकला, सागर, तुमने तो मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। वो लड़का मीरा को देखकर खुश होते हुए बोला, मीरा, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। ये कहते हुए उसने मीरा को हक कर लिया। ये देखकर रंजीत को काफी गुस्सा आ रहा था। मीरा भी सागर को देखकर काफी खुश थी। मीरा, तुम इस वक्त यहाँ? सागर ने मीरा से पूछा। हाँ, हम अभी मॉल से आ रहे हैं, सागर ने आगे पूछा। और ये कौन है? मीरा बोली, ओह सॉरी, मैं आप दोनों का इंट्रोडक्शन करवाना ही भूल गई। सागर, ये है मेरे सीनियर डॉक्टर रंजीत। और रंजीत सर, ये रंजीत के दिमाग का पत्ता हिल चुका था। वो दो टूक बोला, मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, फुर्सत मिले तो आ जाना। मेरा आगे कुछ बोलने से पहले ही रंजीत ये कहकर जाकर गाड़ी में बैठ गया। मेरा का मुंह तो रंजीत की ये हरकत देखकर खुला का खुला रह गया। वो हैरानी से बोली, हैं, इन्हें क्या हुआ? एटीट्यूड है बंदे में फुल ऑन। सागर ने रंजीत के रिएक्शन पर स्माइल देते हुए कहा, तो बताओ तुम कब आए और तुम्हारा नंबर क्यों बंद है? और अगर तुम इंडिया आ चुके थे तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? यहाँ कब तक हो? होल्ड ऑन मेरी माँ, जरा सांस तो ले ले। बस कल ही आया हूँ, अभी हम दोनों सड़क पर हैं, ये तो ध्यान रख। मैं कल दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ, मिनल की शादी तक रहूंगा। लंदन में था तो नंबर चेंज हो गया था, और ये ले मेरा नया नंबर। ये कहते हुए उसने उसके नंबर पर कॉल कर दिया। मेरा का मोबाइल रंजीत की कार में ही था। हो गए सारे क्वेश्चन के आंसर कि कुछ और रह गया? नहीं, अभी के लिए बस इतना ही, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। इधर जब मीरा के मोबाइल पर कॉल आया तो रंजीत समझ गया कि ये कॉल उसी बंदे ने किया है जिससे अभी भी मीरा हंस हंस कर बात कर रही थी, और ये अब रंजीत की बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। इसलिए रंजीत ने हॉर्न मारना शुरू कर दिया। लगता है कोई जल रहा है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए हॉर्न बजाकर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। सागर ने रंजीत की हरकत पर उसका मजाक बनाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर हैं वो, बिजी रहते हैं। मीरा ने रंजीत की तरफदारी करते हुए कहा, तरफदारी? हाँ हाँ, सागर ने मीरा को छेड़ते हुए कहा, वैसे बंदा है बड़ा हैंडसम,
और पजेसिव भी है तेरे लिए। चल बाद में बात करती हूँ, बाय। ये कहकर वो रंजीत की गाड़ी में जा बैठी और रंजीत काफी तेजी से वहां से गाड़ी लेकर निकल गया। जो मीरा तभी से हाँ हूँ कर रही थी, अब वो काफी खुश और रिफ्रेश दिखाई दे रही थी। मीरा बोली, आप वहां से ऐसे क्यों चले आए? मुझे सागर से इंट्रोड्यूस तो करवाने दिया होता, आपको पता है। रंजीत बोला, नहीं, मुझे पता है कि आपको नहीं पता है। मैं सागर और मिनल की तिगड़ी हुआ करती थी स्कूल में। मैं और मिनल सागर को हमेशा उल्लू बनाते रहते थे। ये कहकर मीरा जोर जोर से हंसने लगी। इसमें बनाने जैसा क्या है, वो तो ऑलरेडी पहले से है। रंजीत धीरे से बुदबुदाते हुए बोला। हाँ, कुछ कहा आपने? मीरा को रंजीत की बात क्लियर समझ नहीं आई थी, इसलिए मीरा ने रंजीत से पूछा। रंजीत बोला, नहीं, मैं क्या कहूँगा। मीरा आगे बोली, हाँ आपको पता है। रंजीत ने जवाब दिया, नहीं। मीरा खुश होकर बोली, हाँ मुझे पता है कि आपको नहीं पता है, वही तो बता रही हूँ कि हमारी तिकड़ी स्कूल में बहुत फेमस थी। जब हमारा बर्थडे होता था, मतलब मेरा और मिनल का, तब तो सागर बहुत एफर्ट्स लगाता था और उसके बर्थडे पर हम दोनों मिलकर उसका पूरा बैंड बजाती थी। ये कहकर मीरा जोर जोर से हंसने लगी। सागर और मीरा की केमिस्ट्री सुनकर रंजीत को गुस्सा तो आ रहा था, पर मीरा की ये हंसी रंजीत ने बहुत दिनों बाद देखी थी, जो उसके दिल को सुकून पहुंचा रही थी। मीरा फिर बोली, आपको पता है? रंजीत ने जवाब दिया, नहीं। मीरा बोली, हाँ हाँ मुझे पता है कि आपको नहीं पता है। जब हमें कोई असाइनमेंट स्कूल से मिलता था तो मैं और मिनल सागर को बेवकूफ़ बनाकर सारा असाइनमेंट सागर से बनवाते थे। ये कहकर मीरा उन दिनों को याद कर फिर से हंसने लगी। वो है ही बेवकूफ़, रंजीत ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा। मीरा फिर से बोली, वैसे ये भी आपको नहीं पता है। इस बार मीरा ने रंजीत को नहीं कहने का मौका ही नहीं दिया और कहा, अनीता आंटी, सागर की माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। वो जब भी कुछ बनाती तो हमें खाने पर जरूर बुलाती थी, पर मेरे मम्मी पापा की तरह वो भी एक एक्सीडेंट में हम सबको छोड़कर चली गई। इस बार मीरा की आंखों में आंसू थे। मीरा के आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए थे। रंजीत ने मीरा की आंखों में आंसू देखे तो गाड़ी एक साइड रोक ली। भगवान ने अगर तुमसे बहुत कुछ छीना है तो बहुत कुछ दिया भी है, बस जरूरत है उसे अपने आसपास ढूंढने की और खुश होने की। रंजीत ने मीरा के आंसू उसके गालों से साफ किए और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा। मीरा ने देखा रंजीत की आंख में बहुत ही प्यार और केयर दिख रहा था। मीरा और रंजीत एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी अचानक मीरा का फोन रिंग होने लगा। मीरा ने देखा किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, पर नंबर देखते ही रंजीत समझ गया कि ये सागर का कॉल था। सागर के बच्चे, इस मोमेंट को खराब करने के लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी मीरा ने अपना फोन पिक किया और सामने से आती सागर की आवाज सुनकर वह खुशी से भर गई। रंजीत ने उसे बातें करते देखा तो उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सागर से बात करते हुए मीरा काफी खुश दिखाई दे रही थी। रंजीत उसे खुश देखकर खुश तो हो रहा था, पर यह सोचकर कि उसकी खुशी का कारण सागर है तो उसे थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। मीरा ने फोन रखकर काफी एक्साइटेड होते हुए कहा, सागर कल दिल्ली जा रहा है। उसने कहा है कि हम दोनों मिलकर मिनल की सगाई की शॉपिंग करेंगे, फिर 2-3 दिन बाद वो ऋषिकेश चला आएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। कितने दिनों बाद हम तीनों फिर से मिलकर मस्ती करने वाले हैं। मीरा की एक्साइटमेंट देखकर रंजीत ने मन ही मन सोचा, अब तो मुझे भी मिनल की सगाई और शादी में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। बातों ही बातों में वो दोनों घर पहुंच गए। जब वो दोनों घर पहुंचे तो दादी माँ और वीरेन जी हॉल में ही बैठे थे। दादी माँ ने उन दोनों को देखकर पूछा, आ गए बच्चों, चलो मैं खाना लगाती हूँ। हम तुम दोनों के ही आने का इंतजार कर रहे थे। मीरा बोली, दादी माँ बैठिए, खाना मैं लगाती हूँ। ये कहकर मीरा किचन में चली गई और रंजीत वीरेन जी और दादी माँ के पास बैठ गया और दादी माँ उसे अपनी पुरानी बातें बताने लगी। उनका साथ वीरेन जी भी दे रहे थे। पुरानी बातें याद करके दादी माँ काफी खुश नजर आ रही थी। उन्होंने रंजीत को उसके दादाजी और दादी माँ की भी बहुत सारी बातें बताई, जो शायद रंजीत को पता भी नहीं थी। अपने दादाजी की बातें सुनकर रंजीत काफी भावुक हो गया था। तभी मीरा ने आवाज लगाई, दादी माँ खाना लग गया है, आ जाइए। वीरेन जी रंजीत से बोले, रंजीत बेटा खाना लग गया है, आओ पहले खाना खा लेते हैं। वीरेन जी के कहने पर रंजीत हाथ धोकर टेबल पर आ गया। सब साथ में खाना खाने लगे। रंजीत ने वीरेन जी से कहा, चाचा जी हम सुबह को दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। और रंजीत की बात सुनकर मीरा ने हैरान नजरों से रंजीत को देखा। उसने कब कहा कि वो सुबह को जा रही है? इस सागर के बच्चे के चक्कर में मैं तो सब भूल गई कि मैं तो इस हिटलर से नाराज थी। मैं मान भी गई और मुझे पता ही नहीं चला।
अब दादी माँ और चाचू के सामने बोल दिया है तो सुबह जाना ही पड़ेगा। इधर वीरेन जी बोले, बेटा 2-4 दिन और रुक जाते, तुम दोनों के आने से घर में रौनक आ गई है, तुम दोनों के चले जाने से फिर से सुनसान हो जाएगा। रंजीत बोला, चाचा जी अब तो जा रहे हैं पर जल्दी ही दोबारा आएंगे। वैसे चाचा जी आप भी तो दादी माँ को लेकर आ सकते हैं ना, आपको भी तो बहुत साल हो गए सबसे मिले। रंजीत की बात सुनकर वीरेन जी बोले, ठीक है बेटा, माँ की तबीयत ठीक हो जाए फिर देखते हैं। मीरा रंजीत को देख रही थी कि वो कितने प्यार से दादी माँ और चाचू से बात कर रहा है, वरना अपने घर में भी हिटलर बनकर ही घूमते रहते हैं। खाना खाने के बाद सब अपने कमरे में सोने के लिए चले गए क्योंकि सुबह उन दोनों को भी निकलना था। पर रात को दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी और दोनों ही आज दिन भर की सारी बातें याद करके एकटक छत को निहार रहे थे। वैसे भी कल की तो छुट्टी हो ही जानी है, इसलिए दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रात में एक दूसरे के ख्यालों में खोए हुए पता नहीं कौन से पहर दोनों की आंख लगी। सुबह चाचा जी और दादी माँ मॉर्निंग वॉक से आए तो दोनों सो रहे थे। उन्होंने भी ये सोचकर उठाना उचित नहीं समझा, वैसे भी भागा दौड़ी की जिंदगी है दोनों की, थक जाते होंगे, कहाँ उतना आराम मिलता होगा, खुद उठ जाएंगे दोनों जब नींद खुलेगी। ये सोचकर उन दोनों को ही नहीं जगाया। दोनों की आंख जब खुली तो 10 बज चुके थे। दोनों जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आए तो दादी माँ ने लीला काकी से कहकर नाश्ता लगवा दिया। नाश्ता करने के बाद दादी माँ और वीरेन जी से आशीर्वाद लेकर दोनों दिल्ली के लिए निकल गए। मीरा के चले जाने से दादी माँ और वीरेन जी फिर से उदास हो गए। रंजीत ने मीरा की कही बात याद रखी कि उसे तेज गाड़ी चलाने वाले के साथ बैठकर मरना नहीं है, इसलिए उसने आते समय बहुत आराम से गाड़ी चलाई। वैसे भी मीरा के साथ उसे ये सफर बहुत अच्छा लग रहा था। दोपहर को दोनों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर से वो दिल्ली के लिए निकल गए। इधर दिल्ली में शाम का समय था, सब हॉल में बैठे चाय पी रहे थे। कर्णजीत सामने से आती मीरा को देखकर काफी खुश हो गई। मीरा, उनके ये कहते ही सबकी नजरें दरवाजे की तरफ गई। मीरा जल्दी से चलकर सबके पास आई और सबके पांव छुए। कल्याणी जी ने तो उसे अपने सीने से लगा लिया। तो कुछ दिनों के लिए गई पर ऐसा लगता है जैसे वर्षों बीत गए। दुर्गा जी ने मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। दादी माँ, ये कहकर मीरा दुर्गा जी के गले लग गई। मीरा दी, उन्होंने जल्दी से आकर मीरा को हक कर लिया। क्या यार, इतने दिन लगा दिए तूने। अरिजीत ने भी मीरा के पास आकर उसे साइड से हक कर लिया। कुछ ही दिनों में अपने लिए इतना प्यार और अपनापन देखकर मीरा बहुत ही भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, मुझे नहीं पता था कि आप सब मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि महादेव ने मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार दिया है। वैसे तो मैं आप सबकी कोई नहीं लगती, पर ऐसा लगता है जैसे ये मेरा अपना परिवार है। खबरदार जो ऐसा कहा, कौन कहता है कि ये तेरा परिवार नहीं है। कल्याणी जी की भी आंखों में आंसू थे। तुम सब लेडीज ने आते ही रोने का कार्यक्रम बना लिया। भाई, मेरी बेटी इतनी दूर से थक कर आई है, कम से कम इसे चाय नाश्ता तो करवाओ। जयंत जी ने कहा। माँ, वैसे अगर आप इसे डांट रही हैं ना तो बिल्कुल सही कर रही हैं। अगर मैं इसे लेने नहीं चाहता तो ये आपकी प्यारी बेटी लौटने वाली भी नहीं थी। रंजीत ने मीरा के लिए अपनों का प्यार देखा तो मन ही मन खुश होकर उनको हंसाने के लिए कहा। क्यों बेटा, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? ये जीत क्या कह रहा है, तुम क्यों नहीं लौटने वाली थी? कहीं रंजीत ने तो कुछ नहीं कहा। दुर्गा जी ने रंजीत की बात पर मीरा से सवाल किया। नहीं नहीं दादी माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो आंटी जी और अंकल जी से पूछकर चाचा जी से मिलने गई थी। पता नहीं रंजीत सर ऐसा क्यों कह रहे हैं। शायद रंजीत सर नहीं चाहते थे कि मैं फिर से यहाँ आऊँ। मीरा ने अनजान बनते हुए मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। जीत, तू बस इस बच्चे के पीछे पड़ा रहता है, क्यों नहीं आती वो यहाँ? दुर्गा जी ने अपनी छड़ी उठाकर रंजीत की ओर दिखाते हुए कहा। अरे पर दादी, रंजीत तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेरा तो मुझसे और तेरे पापा से पूछ कर गई थी, फिर तूने ये क्यों कहा? और उस दिन भी तू बिना कुछ बोले मीरा को लेने चला गया। गया तो गया, कई दिन ऋषिकेश रहकर आया। हाँ पर माँ, मैंने कुछ नहीं सुनना। चल मीरा, तुझे नाश्ता दूं, भूखी होगी बेचारी। मेरा भी भोली सी सूरत बनाकर कल्याणी जी के पीछे चल दी। थोड़ा आगे जाने पर वो पीछे पलटी और रंजीत को देखकर स्माइल कर दी। अरे माँ माँ सुनो तो, मुझे भी भूख लगी है। हदी हो गई है तो मैंने क्या किया? रंजीत झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोला। वास्तव में वो मीरा के लिए काफी खुश था। अरे जीत भैया, ये भैयों के साथ क्या हो गया? एक तो भैया ही मेरा दी को घर लेकर आए और उन्हें ही कोई नहीं पूछ रहा।
अनु ने रंजीत की हालत देखकर कहा। हाँ अनु, इसे ही कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। अरिजीत मीरा के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला। फिर दोनों एक दूसरे को हाई फाई देकर हंसने लगे। इस पर रंजीत उन्हें घूर कर देखने लगा तो दोनों चुपचाप इधर उधर हो गए। अगले दिन मीरा, रंजीत और अरिजीत हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जयंती जी को किसी सेमिनार में जाना था तो वहां के लिए निकल गए। इधर अक्षत रमन जी के साथ इंडिया आ चुका था। उसे सबसे पहले लाइफलाइन हॉस्पिटल में एक केस के सिलसिले में डॉक्टर अनूप और डॉक्टर रंजीत से मिलना था। वो एक 7 स्टार होटल में रुके थे। रमन जी को होटल में छोड़कर अक्षत हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर उसने डॉक्टर अनूप और डॉक्टर रंजीत से मुलाकात की और पेशेंट को चेक किया। 2 दिन बाद उस पेशेंट की सर्जरी होनी थी जो डॉक्टर अक्षत को ही करनी थी। डॉक्टर अनूप ने अक्षत से पूछा, डॉक्टर अक्षत, आप तो पहली बार इंडिया आए हैं तो आपको यहाँ आकर कैसा लगा? अक्षत बोला, बहुत अच्छा, और अब यहाँ आकर मेरा लंदन जाने का इरादा नहीं है। मेरे पापा उदयपुर के रहने वाले हैं तो हम उदयपुर में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलने वाले हैं जिसमें गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों का फ्री में इलाज किया जाएगा। वहाँ सब सुविधाएं होंगी। सबसे खास बात यह है कि वहाँ जो भी ऑपरेशन होगा वो इंडिया के टॉप डॉक्टर्स करेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री। कोई चार्ज किसी भी रूप में नहीं लिया जाएगा। अक्षत की बात सुनकर रंजीत भी अक्षत से काफी इम्प्रेस हो गया। वो बोला, अगर ऐसा नेक काम करने जा रहे हैं तो अगर आपको हमारी कोई भी मदद चाहिए हो तो बेझिझक होकर कह दीजिएगा। इस नेक काम में हम भी अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। तो अक्षत बोला, ऑफ कोर्स डॉक्टर रंजीत, जरूर। फिर अक्षत कुछ सोचकर रंजीत से बोला, डॉक्टर रंजीत, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ तो अभी किसी को नहीं जानता। क्या आप मुझे किसी ऐसे बिल्डर के बारे में बता सकते हैं जो हमारा ये प्रोजेक्ट जल्दी और दिल से बनाए? क्योंकि ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक सपना है जो मेरे पापा पता नहीं कब से देख रहे हैं। अक्षत की बात सुनकर डॉक्टर रंजीत बोले, ऑफ कोर्स डॉक्टर अक्षत, हमारे एक अजीज दोस्त हैं मिस्टर कपिल गुप्ता, वो बिल्डर हैं और मैं आपकी मुलाकात उनसे करवा देता हूँ। आप उनसे एक बार मिल लीजिए। वो ये प्रोजेक्ट दिल से ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि वो एक अच्छे इंसान भी हैं। अक्षत मुस्कुराकर बोला, ठीक है डॉक्टर रंजीत, आप उनसे बात करके मीटिंग का समय लेकर मुझे कॉल कर दीजिएगा। मैं पापा के साथ उनसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। रंजीत ने जवाब दिया, ओके डॉक्टर अक्षत। फिर अक्षत खड़े होते हुए बोला, ओके डॉक्टर अनूप, डॉक्टर रंजीत, अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर अनूप और डॉक्टर रंजीत ने खड़े होकर अक्षत से हाथ मिलाया। रंजीत बोला, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। डॉक्टर अनूप मुस्कुराते हुए बोले, सेम हियर, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। अक्षत उन दोनों से हाथ मिलाकर कैबिन से जैसे ही बाहर निकला तो मीरा उस कैबिन की ओर जा रही थी, पर अक्षत ने बाहर निकलते ही अपना फोन निकाला और कॉल करने के लिए मोबाइल में देखने लगा और मीरा उसके बिल्कुल बराबर में से होकर कैबिन के अंदर चली गई। जब मीरा अक्षत के बराबर में से गुजरी तो अक्षत को कुछ महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा तो तब तक मीरा आगे बढ़ चुकी थी और अक्षत को सिर्फ उसकी पीठ दिखाई दी। फिर मीरा कैबिन में चली गई तो अक्षत भी कुछ देर पीछे से मीरा को देखता रहा। मीरा के अंदर चले जाने के बाद वो भी वहां से चला गया। इधर डॉक्टर राज ने जो हरकत की थी उसे डर था कि कहीं उसकी पोल सबके सामने ना खुल जाए, क्योंकि वो रंजीत को अच्छी तरह जानता था। रंजीत अब उसको इस हॉस्पिटल में चैन से नहीं रहने देने वाला था। इससे पहले बात ज्यादा बढ़ जाए और सब कुछ उसके हाथ से निकल जाए, उसने हॉस्पिटल से रिजाइन कर दिया और किसी दूसरे हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लिया। दिन भर हॉस्पिटल में काम करने के बाद जब सब घर के लिए निकल रहे थे तो मीरा के मोबाइल पर किसी का कॉल आया। मीरा ने कॉल उठाया और कॉल उठाते ही उसके चेहरे पर जो स्माइल आई उससे रंजीत समझ गया कि ये सागर का ही कॉल है। मीरा सबसे अलग होकर सागर से बात करने लगी। सागर बोला, हे मीरा, चल ना, आज कॉफी पर चलते हैं, बहुत दिन हो गए तुझसे बात किए। चल थोड़ी देर में मिलकर बात करते हैं। कुछ तू अपनी सुनाना, कुछ मैं अपनी कहूँगा। ओहो, शायरी एंड ऑल, क्या बात है। पर आज नहीं, आज हॉस्पिटल में बहुत काम था, आज मैं थक गई हूँ, कल से हाफ डे ले लूंगी। कल चलते हैं, मीरा ने जवाब दिया, पर कल तो उस मोटी के लिए शॉपिंग करना है। सागर ने कहा। मीरा उसे टपटते हुए बोली, ए मोटी नहीं है वो। सागर मुंह बनाकर बोला, ओके पापा, सॉरी, कोई नहीं, कल शॉपिंग के साथ साथ कॉफी भी पी लेंगे। मीरा मुस्कुराते हुए बोली। मीरा को इतनी देर से सागर से मुस्कुराकर बात करते देखकर रंजीत जलन से भर गया और गाड़ी का हॉर्न बजाने लगा। मीरा एक कान पर हाथ रखकर थोड़ा और आगे बढ़ गई।
सागर चिढ़कर बोला, तेरे खड़ूस को शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे बात करना। मीरा बोली, शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। सागर ने पूछा, हॉर्न वही बजा रहा है ना? मीरा ने गाड़ी की तरफ देखा। रंजीत लगातार हॉर्न बजाए जा रहा था। सागर ने फिर से पूछा, बोल ना, वही है ना? मीरा ने उसे देखते हुए सागर को कहकर जवाब दिया। अब सागर खींच कर बोला, ओके बाय, कल मिलते हैं। अभी कुछ देर और फोन पर रुका तो ये तेरे मिस्टर पजेसिव मेरे साथ साथ सबके कान खराब कर देंगे। और तू तो जानती है मुझे समाज सेवा कितनी पसंद है। इतने लोगों के कान में खराब कैसे होने दे सकता हूँ? ये कहकर दोनों ने फोन रख दिया और मीरा आकर गाड़ी में बैठ गई। रंजीत गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मीरा चुपचाप गाड़ी में बैठी मुस्कुरा रही थी। रंजीत उसको मुस्कुराते देखकर बोला, तो क्या कह रहा था सागर? मीरा ने जवाब दिया, वो हम दोनों कल शॉपिंग पर जाने वाले हैं ना, बस वही डिस्कस कर रहे थे। वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं सागर से बात कर रही हूँ? ये सुनकर रंजीत सकपका गया। वो रंजीत मीरा के सवाल पर ऐसे घबरा रहा था जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मीरा के ये पूछने पर कि रंजीत को कैसे पता चला कि अभी वो सागर से बात कर रही थी, इस पर रंजीत बगले झांकने लगा। मीरा मन ही मन उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा रही थी। अगले दिन मीरा ने नाश्ते की टेबल पर जयंती जी से हाफ डे लीव के लिए पूछा। इस पर जयंती ने इसका कारण पूछा तो मीरा बोली, वो अंकल जी, मुझे अपनी फ्रेंड मिनल की सगाई के लिए शॉपिंग पर जाना है। जयंती जी बोले, तो बेटा आज पूरे दिन की छुट्टी ले लो। मीरा बोली, नहीं अंकल जी, वो अभी अभी मैंने 5 दिन की छुट्टी ली है तो अब फिर से छुट्टी? अरे बेटा, जरूरत पड़ने पर तुमने डबल ड्यूटी भी तो की है। अब वो कुणाल वाला मामला ही देख लो। कोई नहीं, मैं संभाल लूंगा, तुम शॉपिंग पर जाओ। मीरा खुश होकर बोली, थैंक यू सो मच अंकल जी। मीरा, ये मीनल जी तो डॉक्टर अनूप की वुड बी वाइफ है ना? अरिजीत ने याद करते हुए मीरा से पूछा। मीरा ने जवाब दिया। रंजीत को पहले से पता था कि आज मीरा उस सागर के साथ शॉपिंग पर जाने वाली है, इसलिए आज वो पहले से अनजान बनते हुए कैजुअल में अपने कमरे से थोड़ा लेट नीचे आया। उसने व्हाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी। उसके ऊपर उसने ब्लैक ब्लेजर डाल रखा था। वो काफी अलग लग रहा था। रंजीत को इस समय ऐसे ड्रेसअप में देखकर सब आश्चर्य में थे। रंजीत नजरें दूसरी तरफ करके जयंती जी से बोला, वो आज मैं हॉस्पिटल नहीं आ पाऊंगा, मुझे कैजुअल लीव चाहिए सर, मुझे कुछ काम है। ये बात जब उसने जयंती जी को बताई तो उन्होंने सिर्फ में उत्तर दे दिया और रंजीत नाश्ता करके निकल गया। अनुराधा, तू मेरे साथ शॉपिंग पर चलेगी प्लीज? मीरा ने अनुराधा से कहा तो वो खुशी से उछलते हुए बोली, दी, शॉपिंग के लिए आपको प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ। ये कहकर दोनों ने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया और फिर जल्दी से तैयार होने चली गई। जहाँ मीरा ने हल्के पिंक रंग का सूट पहना था, कानों में झुमके, आंखों में काजल, हल्की सी लिपस्टिक में ही वो कहर ढा रही थी, वहीं अनुराधा ने व्हाइट कलर का ऑफ शोल्डर टॉप और उसके साथ डेनिम को हाई हील्स के साथ कैरी किया हुआ था। हल्के मेकअप में वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों तैयार होकर नीचे आई तो करुणा जी ने अपनी आंखों से नजर का टीका दोनों के कान के पीछे लगाकर दोनों की नजर उतार ली। दोनों साकेत मॉल पहुंच गई। मीरा सागर को कॉल कर रही थी पर वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। ये लड़का भी ना जरूर गेम सेक्शन में घुसा बैठा होगा, इतना बड़ा हो गया पर हरकत वही बच्चों वाली ही है। मीरा बड़बड़ाते हुए सोच रही थी। अनु ने उसे बड़बड़ाते हुए देखकर पूछा, दी, कुछ हुआ क्या? मीरा ने जवाब दिया, नहीं तो। अनु बोली, तो चलो पहले हम मेकअप सेक्शन में चलते हैं। जब अनुराधा ने चहकते हुए कहा तो मीरा उसके साथ जाने लगी, पर तभी मीरा की नजर पास के बुक शॉप पर गई। वो बोली, अनुराधा तू चल, मैं अभी आई। ये कहकर मीरा एक बुक शॉप पर चली गई। दरअसल मीरा को रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद था, इसलिए वो रोमांटिक नॉवेल्स देखने गई और अनु मेकअप सेक्शन की ओर बढ़ने लगी। तभी अनु के मोबाइल पर किसी का कॉल आ गया। उसका ध्यान मोबाइल पर था पर उसके कदम आगे बढ़ रहे थे। अचानक से वो सामने से आ रहे किसी शख्स से टकरा गई। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसे किसी ने थामा हुआ है। जब उसने आंखें खोली तो एक बेहद ही हैंडसम लड़के ने उसे अपनी बाहों में थाम रखा था। दोनों की नजरें मिली और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो गए। मीरा उन दोनों की तरफ पड़ी और उन दोनों को एक दूसरे में ऐसे खोए देखकर मीरा मुस्कुराने लगी। वो उन दोनों की बिल्कुल करीब गई और उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ हो और मैं कब से तुम दोनों को ढूंढ रही हूँ।
मीरा ने झूठा गुस्सा करते हुए कहा। मीरा की आवाज सुनकर सागर और अनुराधा दोनों हड़बड़ाकर अलग हुए। कब से फोन कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मीरा ने थोड़ा गुस्से से सागर से पूछा। वो मैं गेमिंग सेक्शन में था, सागर ने तुरंत जवाब दिया। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? अनुराधा ने मीरा और सागर को बात करते देख कंफ्यूज होते हुए पूछा। हाँ, ये मेरे बचपन का फ्रेंड सागर है, और सागर ये अनुराधा है, जयंत अंकल की बेटी, जिनके यहाँ मैं रहती हूँ। मीरा सागर और अनुराधा का इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोली। ओ हाय, दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट करते हुए कहा। उस खड़ूस अकड़ू की इतनी स्वीट और खूबसूरत बहन, सागर ने फुसफुसाते हुए मीरा के कान में कहा। सागर की बात सुनकर मीरा ने उसे आंखें दिखाई। सागर ने उसे कान पकड़कर इशारे में सॉरी कहा। वो तो पजेसिव है, पागल प्रेमी दीवाना तेरा। सागर ने अपने कंधे से मीरा के कंधे को टकराकर धीरे से उसे छेड़ते हुए कहा। मीरा ने उसे गुस्से से देखा, पर खुद ब खुद रंजीत के नाम पर मुस्कुरा दी। अनुराधा पहली नजर में ही सागर पर दिल हार बैठी थी, पर मीरा और सागर की केमिस्ट्री देखकर उसे थोड़ी जलन हो रही थी। पर उसने ये विचार तुरंत ही अपने मन से झटक दिया। वो छुप छुप कर चौड़ नजरों से सागर को देख रही थी। सागर भी मीरा से बातें करते करते बड़ी चालाकी से अनुराधा को देख लेता था। मीरा ने उन दोनों की नजरों की लुका छुपी को नोटिस कर लिया था। वो लोग जैसे ही कपड़े की एक शॉप पर पहुंचे, सामने डॉक्टर अनूप और डॉक्टर रंजीत थे। भैया, आप यहाँ? अनु, तू अपनी फ्रेंड्स के साथ आई है क्या? नहीं भैया, मैं मेरे दी के साथ आई हूँ, उन्हें अपनी फ्रेंड के लिए शॉपिंग करनी थी। इधर रंजीत को यहाँ देखकर सागर मीरा की फिरकी लेते हुए धीरे से बोला। तेरा अकड़ू तो सच में बहुत पजेसिव है, देख तेरे लिए वो यहाँ भी आ गया। सागर प्लीज चुप हो जा, तू और मिनल दोनों ना एक ही राग अलापते रहते हो। मीरा ने दबी हुई आवाज में थोड़े गुस्से से कहा। हेलो अनूप सर। हेलो सर। मीरा ने अनूप और रंजीत को ग्रीट करते हुए कहा। आप लोग लेडीज सेक्शन में? अनूप को आपकी फ्रेंड के लिए कुछ लेना था, रंजीत ने अनूप के बदले ही जल्दी से जवाब दिया। अनूप रंजीत की इस बात पर आश्चर्य से उसे देखने लगा। असल में हुआ ये था कि रंजीत अनूप को जबरदस्ती शॉपिंग पर लाया था, क्योंकि उसने कल ही मीरा को सागर से बातें करते सुन लिया था कि कल वो लोग साकेत मॉल जाने वाले हैं। इसलिए रंजीत आज अनूप को जबरदस्ती की छुट्टी दिलवाकर उसे शॉपिंग पर लाया था। थोड़ी देर की इधर उधर की बातों के बाद सबने साथ में शॉपिंग के बाद कॉफी पी। रंजीत खुश था, बहुत खुश, क्योंकि माना मीरा रंजीत के साथ कॉफी नहीं पी रही थी, पर उसने सागर का मीरा के साथ अकेले कॉफी पीने के प्लान पर रायता जो फैला दिया था। शॉपिंग मॉल में सबके एक साथ शॉपिंग करने और सबके साथ में कॉफी पीने से ज्यादा रंजीत इस बात से खुश था कि उसने सागर और मीरा की कॉफी डेट स्पॉइल कर दी। ईर्ष्या इसी को कहते हैं साहब। शॉपिंग करने के बाद सब निकल रहे थे तो रंजीत ने जल्दी से कहा, अनु मैं घर ही जा रहा हूँ, चल तुझे और मीरा को भी साथ ले चलता हूँ। रंजीत मीरा और सागर की मीटिंग की कोई गुंजाइश भी नहीं छोड़ना चाहता था। अनु बोली, ओके भैया चलें दी। मीरा ने भी सिर हाँ में हिला दिया। पर मीरा हमारी डेट? सागर ने रंजीत के जले पर नमक छिड़कने की कोशिश करते हुए कहा। वो जानता था उसकी इस बात से रंजीत जरूर परेशान होगा, और हुआ भी यही। सागर की इस बात पर रंजीत ने उसे एंकर वाला लुक दिया, तो इस पे सागर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। डेट? मीरा ने अपने दोनों हाथों से ये क्या कह रहे हो का इशारा करते हुए देखा, तो सागर ने धीरे से मीरा के कान में कहा, तेरे जल कुकड़े को चला रहा हूँ, वो देखो मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे अभी कच्चा चबा जाएगा। सागर ने मीरा को रंजीत की तरफ दिखाते हुए कहा। मीरा ने देखा रंजीत की नाक गुस्से से फूलकर लाल हो गई है। सागर, कहीं तुम्हारा ये दाव इन फ्यूचर तुम्हारे लिए भारी ना पड़ जाए। ये कहते हुए मीरा ने सागर की नाक दबा दी। सागर चौंक कर बोला, मतलब ये है कि ये अनुराधा का भाई है? सागर हड़बड़ाकर बोला, हाँ तो क्या? मीरा मुस्कुराते हुए बोली, तो बच्चों मैंने भी तुम दोनों की नजरों की लुका छुपी देखी थी। ये सुनकर सागर ने स्माइल कर दिया। ओहो, वैसे अनुराधा है बहुत प्यारी। मीरा अकड़ कर बोली, वो तो है, तो मेरे जल कुकड़े से पंगा मत लेना। ओके चलती हूँ, सब मेरा वेट कर रहे हैं। सागर उसे रोकते हुए बोला, अरे पर मेरी शॉपिंग,
कल मिलोगी? मीरा ने जवाब दिया। नहीं, मैंने बहुत छुट्टी ले ली है। अब और नहीं, पर कोशिश करूंगी तुम अपनी बाकी की शॉपिंग अनुराधा के साथ कंप्लीट कर लो। मीरा की ये बात सुनते ही सागर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने मीरा को जल्दी से हक कर लिया। सागर का ये कारनामा अब रंजीत की बर्दाश्त के बाहर था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और कार में बैठ गया और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। सागर ने अपना सिर पीटते हुए कहा, लो शुरू हो गया। सच में जल कुकड़ा है? सागर की बात सुनकर मीरा ने मन ही मन कहा, "हम्म, और अकड़ू भी जलता है तो कहता क्यों नहीं?" फिर मीरा सागर को बाय बोलकर आगे बढ़ गई। मीरा और अनुराधा दोनों जाकर रंजीत की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। रंजीत चाहता था कि मीरा उसके साथ वाली पैसेंजर सीट पर बैठे, पर यह बात वो सीधे सीधे कह नहीं सकता था, इसलिए उसने चिढ़कर कहा, मैं तुम दोनों का ड्राइवर नहीं हूँ, दोनों में से एक आगे आकर बैठो। यह कहते हुए वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मीरा उसके बगल में बैठने आए, पर ऐसा हुआ नहीं। रंजीत के गुस्सा करने पर अनुराधा जल्दी से आगे आकर बैठ गई। बेचारा रंजीत मन महसूस कर रह गया। मीरा पिछली सीट पर बैठकर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर में सब घर पहुंच गए। चूंकि सब थके हुए थे, इसलिए सब जल्दी ही खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। मीरा ने सागर और अनुराधा की आंख मिचौली देखी थी, लेकिन फिर भी वो एक बार अपनी तरफ से श्योर होना चाहती थी, इसलिए अनुराधा का दिल टटोलने वो उसके कमरे में गई। उसने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। अनुराधा अभी भी जाग रही थी। उसने दरवाजा खोला। सामने मीरा थी। अनु से देखकर बोली, अरे मीरा थी आप? मीरा ने पूछा, तुम्हें नींद तो नहीं आ रही थी ना? अरे नहीं नहीं थी, आप आइए। ये कहते हुए अनुराधा ने मीरा को अंदर आने का रास्ता दिया। मीरा अंदर आ गई और बोली, अनुराधा आज शॉपिंग में बहुत मजा आया ना? ये कहते हुए उसने अपने साथ लाए कुछ बैग्स अनुराधा के बेड पर रख दिए और मीरा अनु की बगल में बैठ गई। हाँ दी, ये कहते हुए अनुराधा ने भी अपने शॉपिंग बैग्स निकाल लिए। दोनों कुछ देर अपने अपने सामान को निहार कर बातें करती रही। फिर मीरा बोली, पता है अनु, सागर, मीनल और मैं बचपन के दोस्त हैं। मैं और मीनल मिलकर सागर की बैंड बजाया करते थे। सागर की बात सुनते ही अनुराधा की आंखों में चमक आ गई, पर अगले ही पल ये सोचकर कि शायद सागर और मीरा एक दूसरे को पसंद करते हैं, अनुराधा थोड़ी दुखी हो गई, क्योंकि मॉल में उसने मीरा और सागर की ट्यूनिंग देखी थी। मीरा आगे बोली, पता है अनुराधा, सागर बहुत अच्छा लड़का है। लंदन में रहकर भी वो बिल्कुल नहीं बदला। उसकी मॉम अनीता आंटी मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो अपनी मॉम के जाने के बाद पूरी तरह से टूट गया, पर किसी को दिखाता नहीं है। बस दिल से चाहती हूँ कि उसकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आ जाए जो उसे इतना प्यार करे कि वो अपने सारे दर्द भूल जाए। अब इसकी भी जिम्मेदारी मुझे ही निभानी पड़ेगी। आखिर बचपन से उस गधे को राखी जो बांधती आई हूँ। अब बहन का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। मीरा ने अनुराधा का सारा कंफ्यूजन अपने आप ही ये सोचकर क्लियर कर दिया, क्योंकि उसने सोचा ये भी तो उस जलकुकड़े की बहन ही है। क्या पता कहीं ये भी मन ही मन जलती रह जाए और मन की बात कह ना पाए। मीरा की ये बात सुनकर अनुराधा जैसे खिल उठी। क्या आप और सागर जी भाई बहन हो? खुशी के मारे वो अपने इमोशंस नहीं छुपा पाई। मीरा उसकी खुशी देखने लगी। हाँ, पर इस बात से तुम इतने खुश क्यों हो? मीरा ने अनुराधा की चुटकी लेते हुए पूछा। मीरा की इस बात पर अनुराधा सब पका गई। वो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा दी? अनुराधा ने नजरें चुराते हुए कहा। हाँ, तुझे क्यों फर्क पड़ेगा? मुझे भी अब सागर के लिए कोई प्यारी सी लड़की खोजनी पड़ेगी। मीरा ने दादी अम्मा की तरह कहा और उठकर जाने लगी। मीरा की इस बात से अनुराधा के मन में बेचैनी होने लगी। फिर मीरा रुक गई और बोली, वैसे अनुराधा, तब तक तुम मेरी एक हेल्प कर दोगी? अनुराधा ने पूछा। क्या थी? वो सागर की शॉपिंग पूरी नहीं हुई और मेरा कल हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है, तो तुम मेरी जगह सागर के साथ शॉपिंग पर जा सकती हो? उसकी हेल्प के लिए प्लीज़। मीरा ने थोड़ा रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अनु बोली, ओके दी, ओके, गुड नाइट। ये कहकर मीरा अपने कमरे में जाने के लिए अनुराधा के कमरे से बाहर आई और मुस्कुराने लगी। अंदर अनुराधा सागर के साथ शॉपिंग जाने की सोचकर खुशी से झूमने लगी। अगले दिन अनुराधा कॉलेज के बहाने सागर के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए निकल गई। वो कॉलेज के गेट पर उतरी और ड्राइवर को गाड़ी ले जाने को कह दिया। उसने ये भी कह दिया कि वो अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाएगी और फिर उसी के साथ घर भी आ जाएगी। ड्राइवर गाड़ी लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद सागर ने उसे कॉलेज के गेट से पिक कर लिया।
आप कॉलेज नहीं गई तो मैं आपको आपके घर से भी पिक कर सकता था। सागर ने अनुराधा से कहा। नहीं नहीं, अगर आप मुझे घर लेने आते तो पता नहीं सब क्या सोचते। अनुराधा ने हड़बड़ाहट में कहा। क्या सोचते? मैं मीरा का दोस्त हूँ और अब आपका भी हूं ना? सागर ने अनुराधा की आंखों में झांकते हुए कहा। तो अनुराधा ने बस हाँ में सिर हिला दिया। तो बस सब यही सोचते हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ, सागर ने अनुराधा को देखते हुए कहा, जिस पर अनुराधा थोड़ी चौंक गई। फिर खुद को संभालते हुए उसने बात बदलते हुए कहा। आपने तो कल मिलन दी के लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी, फिर आज क्या बच गया? वो शॉपिंग तो आज मुझे खुद के लिए करनी है, इसलिए मीरा को हेल्प के लिए बोल रहा था। पर अब आप मेरे साथ हैं तो आप हेल्प करेंगी ना? बोलिए, करेंगी ना? सागर ने अनुराधा से कहा तो उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। वैसे आप बोलती बहुत कम है या मैं आपको पका रहा हूँ? अनुराधा हैरानी वाले एक्सप्रेशन के साथ सागर को देखने लगी। सागर उसे देखते हुए बोला। अरे अब आप देखिए ना, कल से सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ, आप तो बिल्कुल चुप हैं। अब अनुराधा सागर की इस बात पर कैसे कहे कि उसे देखते ही उसने अपने होश खो दिए। उसकी बोलती तो उसे पहली बार देखते ही बंद हो गई थी, तो अब वो क्या ही बोले। इसी तरह बातों बातों में वो लोग मॉल पहुंच चुके थे। सागर ने ऑलमोस्ट अनुराधा की पसंद से ही सब कुछ लिया। सागर ने एक बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट लिया। सागर बोला। अनुराधा, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, तो क्या हम लंच पर चल सकते हैं? अनुराधा ने हाँ में बस सिर हिला दिया। अनुराधा की इस तरह के बिहेव से सागर समझ नहीं पा रहा था कि उसके मन में क्या है। वो जल्द से जल्द जानना चाहता था कि अनुराधा उसे भी पसंद करती है या नहीं, पर वो सिर्फ उसे हाँ या ना में सिर हिलाकर ही जवाब दे रही थी। लंच के लिए सागर अनुराधा को बेहद रोमांटिक रेस्टोरेंट में ले गया। उसने वो ब्रेसलेट का डब्बा टेबल पर रख दिया और फिर दोनों ने लंच ऑर्डर किया। दोनों ने साथ लंच किया। इसी बीच सागर ने अनुराधा को वो ब्रेसलेट दिखाते हुए कहा, ये ब्रेसलेट समवन स्पेशल के लिए है, कैसा है? बेहद खूबसूरत। तो आपकी लाइफ में कोई है क्या? ये कहते हुए अनुराधा की आंखें नम हो गई थी, पर उसने उसे किसी तरह सागर से छुपा लिया। है भी और नहीं भी, सागर ने मुस्कुराते हुए कहा। अनु ने सवालिया नजरों से पूछा। मतलब ये है कि मैंने अभी तक उससे पूछा नहीं है, डरता हूं कहीं वो ना कह दे। सागर ने अनुराधा की आंखों में देखते हुए कहा। कोई पागल ही होगी जो आपको ना कर दे। आपका साथ जिसे मिलेगा वो तो दुनिया की सबसे खुश नसीब होगी। अनुराधा अपनी आंखों के कोरों को साफ करके फीके से मुस्कुराते हुए बोली। सच में इतना कॉन्फिडेंस दे दिया आपने? ये कहते हुए सागर जोर से हंसने लगा। अनु बोली। नहीं सागर जी, आई एम सीरियस। अच्छा तो आप बताइए, अगर मैं कहूँ कि वो लड़की आप है तो क्या जवाब होगा आपका? सागर अनुराधा की आंखों को पढ़ने की कोशिश करते हुए बोला। दीजिए ना जवाब। सागर अभी भी अनुराधा की आंखों में झांक रहा था। अनु हकलाते हुए बोली। मैं वो सागर उसकी घबराहट देखकर बोला। घबरा गई ना कि ये बंदा तो मेरे पीछे ही पड़ गया? अनु उसकी बात सुनकर बोली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सागर बोला। कोई नहीं, आप ऑकवर्ड फील मत कीजिए, चलिए घर चलते हैं। ये कहकर सागर टेबल से उठने लगा तो अनुराधा बोली। हाँ, मैं आपके साथ अपनी पूरी लाइफ जीना चाहती हूँ। अनुराधा की बात सुनकर सागर को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सागर को लगने लगा जैसे वो अभी सपने में है और सपने में अनुराधा उससे अपने प्यार का इजहार कर रही थी। सागर बड़े ही कंफ्यूजन में अनुराधा को देख रहा था। अनुराधा उसकी तरफ देखकर बोली। मैं आपके साथ पूरी जिंदगी जी सकती हूँ, आप बताइए। सागर ने टेबल पर रखा बॉक्स खोला और उससे ब्रेसलेट निकालकर अनुराधा को पहना दिया। सागर को ऐसा करते देखकर अनुराधा बोली। ये तो आपकी वुडबी के लिए है, आप तो किसी को पसंद करते हैं ना? सागर बोला। तो क्या आप ये सब ऐसे ही जोश जोश में कह रही थी? कहीं आप सिर्फ मेरा मोरल बूस्ट अप तो नहीं कर रही थी ना? नहीं नहीं, मैं तो सच में आपसे प्यार। अनुराधा के मुंह से ये सुनते ही सागर के चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल गई। वो शरारत से बोला। मैं भी तो उसे ही दे रहा हूँ जिसकी ये अमानत है और जिससे मैं पहली नजर में ही प्यार करने लगा हूँ। ये सुनकर अनुराधा पहले तो शर्माने लगी, फिर सागर की शरारत याद करके उसके सीने पर हल्के से मुक्के मारने लगी। उसकी इस हरकत पर सागर को बहुत प्यार आने लगा और उसने खींचकर अनुराधा को अपने सीने से लगा लिया। सागर बोला। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अनुराधा बोली। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। रेस्टोरेंट में बैठे सब लोग उन्हें देखकर तालियां बजाने लगे। कुछ लोगों ने तो उनकी पिक्चर क्लिक कर सोशल मीडिया पर क्यूट कपल लिखकर शेयर कर दी।
ये सबसे कम टाइम में होने वाला लव प्रपोजल था। वैसे भी कहा ही जाता है कि शुभ काम में देरी कैसी। तो ये सागर और अनुराधा के प्यार की शुरुआत थी। इधर मीरा और रंजीत की गाड़ी अभी तक भी वहीं अटकी हुई थी। दोनों अपने मन की बात मन में ही रखे हुए थे। इनकी गाड़ी लखनऊ की नवाब की तरह पहले आप पर ही थी। मोहब्बत दोनों तरफ थी, पर कहेंगे कोई नहीं। दोनों के दोनों अकड़ू जो ठहरे। फिलहाल दोनों अपने अपने काम में बिजी थे। सागर ऋषिकेश जा चुका था, पर अब उसकी और अनुराधा की घंटों फोन पर बातें होती थी। दोनों अपने सुनहरे भविष्य के सपने सजाते रहते थे। सागर और अनुराधा दोनों ने मीरा को अपने प्यार के बारे में बता दिया था। मीरा उन दोनों के लिए काफी खुश थी। सागर ने एक दिन अनुराधा को बताया कि मीरा रंजीत से प्यार करती है और शायद रंजीत भी उससे प्यार करता है, पर दोनों एक दूसरे को कह नहीं पा रहे हैं। जानू, हम दोनों को ही मिलकर तुम्हारे भैया और मेरे दोस्त की लव लाइफ ठिकाने लगानी पड़ेगी, वरना तुम्हारा वो जल कुकड़ा भाई अपनी गाड़ी तो आगे बढ़ने नहीं देगा। सागर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भैया को जल कुकड़ा कहने की? अनुराधा ने सागर पर चीखते हुए कहा। सागर जल्दी से बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं है जानू, पर तुम ही बताओ, तुम मीरा को पसंद करती हो या नहीं? हाँ, करती हूँ, अनुराधा ने थोड़े तीखेपन से कहा। सागर ने आगे कहा, तुम चाहती हो या नहीं कि तुम्हारे भैया को उनका प्यार मिल जाए? अनु बोली, हाँ चाहती हूँ। तो फिर ठीक है, मिनल की सगाई में वो दोनों अपने प्यार का इजहार जरूर करेंगे। ये कहकर सागर के होठों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। इधर रंजीत ने कपिल से फोन पर बात करके मीटिंग का समय ले लिया और होटल एक मीटिंग में अरेंज की। मीटिंग उसी होटल में रख ली जिसमें अक्षत और रमन जी ठहरे हुए थे। रंजीत भी मीटिंग में शामिल हुआ। रमन जी को रंजीत बहुत पसंद आया। इस मीटिंग में कपिल ने ये प्रोजेक्ट करने के लिए हामी भर दी। रमन जी को अपने प्रोजेक्ट के लिए कपिल बिल्कुल सही लगा। जिस तरह से उसने इस प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई थी, उससे रमन जी ने महसूस किया कि कपिल ये प्रोजेक्ट दिल से करेगा। डील फाइनल हो गई। अब बस हॉस्पिटल के लिए कपिल रमन जी को जल्दी ही लैंड दिखा देगा। धीरे धीरे समय गुजर गया और मिनल की सगाई का वक्त नजदीक आ गया। अभी मिनल की सगाई में 8 दिन बाकी थे। उसकी सगाई वहीं ऋषिकेश में ही होने वाली थी, इसलिए मीरा ऋषिकेश के लिए निकलने वाली थी। अनुराधा के मन में सागर से मिलने की आस थी, इसलिए वो भी मीरा के साथ मिनल की सगाई में जाने के लिए तैयार हो गई। अनु, तू कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? अरिजीत ने अनुराधा को तैयार देखकर पूछा। ऋषिकेश, अनुराधा ने पराठे का एक टुकड़ा मुंह में लेते हुए कहा। अरिजीत ने चौंक कर पूछा, ऋषिकेश, पर क्यों? मिनल दी की सगाई के लिए, अनुराधा ने मुंह में भरे पराठे को चबाते हुए जवाब दिया। अरे, पर तू मिनल को जानती ही कितना है, बल्कि अनूप तो घर भी आया है, मेरा कॉलेज का दोस्त है, तू उसे अच्छे से जानती है। इस इक्वेशन के हिसाब से तो तुझे अनूप की तरफ से होना चाहिए। फिर तो मुझे भी तुम दोनों के साथ ही ऋषिकेश चलना चाहिए। मैं तो मिनल जी से मिला भी हूँ। ऋषिकेश में तो हमारी दोस्ती भी हो गई थी। बाकायदा उन्होंने तो मुझे अपनी सगाई में आने का इन्विटेशन भी दिया था। थोड़ी देर रुको तुम दोनों, मैं अपनी पैकिंग करके आता हूँ, फिर मेरी गाड़ी से ही चलेंगे, रंजीत ने लगभग पैनिक होते हुए कहा। उसके इस तरह के उतावलेपन के इस व्यवहार को देखकर सबका मुंह खुला का खुला था। वहीं अनुराधा को ये लगने लगा कि अगर रंजीत उसके साथ जाएगा तो वो सागर से सही से मिल नहीं पाएगी। नहीं भैया, ये गर्ल्स टीम की बात है। अनु भैया आपके पुराने फ्रेंड हैं, तो आपका तो उनके साइड से ही जाना बनता है। अनुराधा ने जल्दी से रंजीत का पत्ता काटते हुए कहा। अनुराधा की बातों से सभी सहमत थे। हाँ, अनु सही कह रही है। भैया, आप ना लड़के वालों की तरफ से ही आना। ये कहकर अनुराधा ने जल्दी से अपना पराठा मोड़ा और सामान लेकर मीरा को कहने लगी, जल्दी चलो मीरा दी, हम लेट हो जाएंगे। मीरा बेहद हैरान परेशान सी अनुराधा और रंजीत को देखकर सोच रही थी कि सगाई मेरी फ्रेंड की है और जल्दी इन दोनों बहन भाइयों को ही ऋषिकेश जाने की। मीरा भी उठी और दादी माँ जयंत जी और कर्णव जी को प्रणाम कर ऋषिकेश के लिए अनुराधा के साथ निकल गई। शाम तक मीरा और अनुराधा दोनों वीरेंद्र जी के घर पहुंच गई थी। सफर की थकान के कारण वो दोनों जल्दी खाना खाकर सोने चली गई। कल से सगाई तक मिनल के सारे दोस्त उनके घर पर ही रुकने वाले थे। इधर रंजीत ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि मीरा के साथ अभी सागर होगा, पता नहीं वो कैसे कैसे मस्ती कर रहा होगा। ये सोच सोच कर रंजीत अपने बिस्तर पर ही करवट बदल रहा था, पर नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कुछ देर के लिए रंजीत की आंख लग गई तो उसने सपना देखा कि सागर चोरी छुपे मीरा के कमरे में आया और सोती हुई मीरा के बगल में लेट गया।
पहले उसने प्यार से मीरा के खूबसूरत चेहरे को निहारा, फिर वो उसके खूबसूरत होठों की तरफ बढ़ गया। जैसे ही सागर मीरा को किस करने वाला था तो रंजीत की आंख खुल गई। बड़ी मुश्किल से तो लगभग सुबह के 3 बजे रंजीत की आंख लगी थी। उसने समय देखा तो सुबह के 4 बजे थे। सुबह सुबह इतना भयानक सपना। रंजीत पसीने से तरबतर हो चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि सुबह होते ही वो पहले अनूप से ऋषिकेश चलने की बात करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जल्द से जल्द ऋषिकेश पहुंचना है। वो सुबह सवेरे ही अनूप के घर पहुंच गया। तू पागल हो गया है? तू मुझे अपनी सगाई के लिए 1 वीक पहले ऋषिकेश जाने को बोल रहा है, और मैं अपने घर वालों से क्या कहूंगा? मुझे क्यों 7 दिन पहले ऋषिकेश जाना है? मेरे घर के सब लोग क्या कहेंगे? मैं ऋषिकेश जाने के लिए क्यों उतावला हूँ? डॉक्टर अनूप रंजीत की बात पर हैरान होते हुए उसे बोल रहे थे। वो सब तू सोच, या तो तू आज ऋषिकेश चल या मैं फिर लड़की वालों की तरफ से हूँ। ये कहकर रंजीत तुनक कर बाहर चला गया। ये इसे क्या हो गया? ये ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? अनूप हैरानी भरी नजरों से रंजीत को जाते हुए देखकर बोला। डॉक्टर अनूप ने बेचारगी से अपना माथा पीट लिया। आगे क्या होगा? क्या रमन जी और अक्षत मीरा और नंदिनी को ढूंढ पाएंगे? डॉक्टर अनूप ऋषिकेश जाने के लिए क्या बहाना बनाएंगे? क्या इस सगाई में रंजीत अपने प्यार का इजहार कर पाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।